अक्सर होते हैं, चाहे महादेवा वाला पिछला था या एक गांव में था, आप सब लोगों की उपस्थिति और वैसे राम का नगर है तो मुझे लगता है कि जितनी भी मर्यादा की बात हो सकती है वो यहाँ होगी ज़रूर। मैं सबके पहले श्री चरणों पर अपना नमन रखता हूँ, बात शुरू करता हूँ। दादा ने कहा हिंदी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बस सेवक हूँ। वैसे मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, लेकिन लोक के लिए, लोक की भाषा के लिए जो हो सकता है वो 30-35 साल से बराबर कर रहा हूँ। एक लंबी यात्रा रही है मंच पर, उससे ज़्यादा रही है पत्र पत्रिकाओं में। मेरा अटल जी जब मरे थे तभी मैंने गीत लिखा था और कम से कम 10-20 पत्रिकाओं में एक साथ छपा था। मैं वो गीत अभी रखूँगा। परिचय से बात शुरू करता हूँ। भगीरथ गीत के हैं हम, छलकती धार लाए हैं, उतारे खुशबू के हैं, महकते हार लाए हैं। बहुत बेचैन हैं हम भी तुम्हारी तालियों को, अब तुम्हारे ही उपासे हैं, तुम्हारे द्वार आए हैं, तुम्हारे ही उपासे हैं, तुम्हारे द्वार आए हैं। प्रणाम का एक छंद रखता हूँ। मातु भारती को भाव भारती को, साधना में रत हर रति को प्रणाम है। राष्ट्र देवता की आरती की दिव्यता में भव्य भव्यता को होम हर व्रति को प्रणाम है। भाव की कालिंदी भारती की बिंदी, हिंदी के तो आखर बिंदी बिंदी को प्रणाम है। राष्ट्र माटी हेतु देह माटी मिटे, माटी जैसी मिटने की उस परिपाटी को प्रणाम है। जिसके लिए जीवन दिया है। राजनीति में जब कोई अटल बिहारी जैसा एक कवि जाता है तो राजनीति का पूरी तरह से पुनर्संस्करण हो जाता है। ऋषि संस्कृति को पुनः लाने का, राष्ट्र को धर्म बनाने का जो काम किया, उसके लिए उनको सबको याद किया जाता है। तो मैं जब कोई कह देता ना, अभी आप बात कर रहे थे वंदे मातरम, या यूँ बात चली कि मातृभूमि, तो मातृभूमि अक्सर 90% लोग अभी भी मैंने देखा गलत बोल देते हैं। थोड़ा सा जोर लगा लीजिएगा, मातृभूमि नहीं है, मातृभूमि है। मातृभूमि ही नहीं है भारती तो मातृभूमि, प्राणवाती भारती की आरती रती रहे। मन हो मलंगा मस्त चंगा, भाव गंगा रहे, कीर्ति पतंग कीर्ति तिरंगा की विश्व में ऊंची गति रहे। तन मन धन 4 दिन रहे या न रहे, माँ रहे यशस्विनी यही बनी मती रहे। और प्राणों की जवानी मेरी तिरंगा की रानी है ये, जिए एक व्रती हो के मरे तो सती रहे, जिए एक व्रती हो के मरे तो सती रहे। मैं शब्द आरती में शुरू होता हूँ। इस संसार में प्रेम है ही नहीं, आज बहुत जरूरत है उसकी। बड़ी जोर से जो ओज में बात हो जाती है, परशुरामी हो जाती है, मगर मैं अभी भी कहता हूँ संसार में सर्वाधिक जरूरत प्रेम की इस समय है। वो देश के प्रेम तो तभी उग पाएगा जब प्रेम होगा। अभी आपके सामने एक लाइन में बोलता हूँ, यूक्रेन के सामने, रूस के सामने यूक्रेन कितना है? 1 घंटे का भी नहीं। आज युद्ध और ओज सिर्फ बाजार हैं, चलाने के लिए चलाए जाते हैं। प्रेम की बहुत जरूरत है। तब कैसे कि बेबस दौड़े हाँफ कर हम सब, थकन बांध कर पाँव, प्यार न होता तो यहाँ मरघट होता गाँव। जिसकी वजह से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। एक शब्द से परिभाषित करता हूं, नदिया। संस्कृत लैटिन से भी अच्छी भाषा है वैयाकरणिक दृष्टिकोण से, लेकिन हिंदी उससे बड़ी कैसी, मैं बताता हूं। नदिया गाती प्यार है। संस्कृत में नदी का नदिया नहीं हो सकता है। रामनगर के श्रोता हैं, हिंदी में नदिया हो सकता है। नदिया गाती प्यार है, घाट घाट के द्वार सब देकर न दिया रहे, न दिया रहे,
यही प्यार का सार। बाधा कैसी चाह में, प्रेम में कोई रोक नहीं। हमारे शरद भैया हेमा मालिनी को चाहने लगे, मान लो, अब आप हंस रहे हो, धर्मेंद्र भी मान लो नहीं रहे रास्ते के, ऐसा नहीं। दिक्कत तब है जब हेमा मालिनी की कोई और चीज चाहने लगी जाए। बाधा कैसी चाह में, जिसे चाह ले चाह, जिनको केवल चाहिए प्रेम न उनकी राह, जिनको केवल चाहे। तमाम नौजवान भाई बैठे हुए हैं, उनके सारे दुख दर्द एक बात में कहता हूँ कि प्रेम करो जरूर। देखना अभी दर्शन, अध्यात्म, मोक्ष सारा सब छोटा कैसे है, प्रेम कितनी बड़ी चीज है। वो नहीं जो नए लोग हाथ छाती पीटते हैं। सुना कि तुमने जिस पल कह दिया छोड़ो मेरी आस, मोक्ष उसी पल हो गई बाद लिया संन्यास, मोक्ष उसी पल हो गई बाद लिया संन्यास। पीछे वाले अक्सर कहते हैं कि मेरा अधूरा है ये है, तो जवान भाई के पक्ष में कह रहा हूं कि प्यार तो प्यार है यारो, न पूरा है न आधा है। चाह यदि चाह ले फिर चाहने में कौन बाधा है। देह क्या साथ एक पल का भी किस्मत दे न दे तो क्या। रुक्मणी रुक्मणी रहती मगर राधा तो राधा है। रुक्मणी रुक्मणी, ये मृगेश जी की धरती है। तो कुछ और जरा इंपॉर्टेंट एक शब्द में बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि प्रेम कर लो, वो बाद में कर लेना, पहले कमा लो, ये कर लो, इकट्ठा कर लो। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि देह को, वो कह रहे देह खत्म हो जाएगी, ये है वो। देह को कह रहे माटी तो बोलो रूप क्या है। देह को कह रहे माटी तो बोलो रूप क्या है। प्यार की हो नजर फिर चांदनी क्या, धूप क्या है। फकीरी की अमीरी पा चुका हूँ प्यार में लुट कर, कसम से सामने मेरे धनी क्या धूप क्या है। यहाँ भी भैया पढ़ा रहा था प्रेम का गीत और पीछे लोग एक खैनी मल रहे थे, तो एक उनके लिए बता देता हूँ। प्यार नाचे अगर आग पानी बने, मीरा। प्यार नाचे अगर आग पानी बने, प्यार ही रूप पर आ जवानी बने। प्यार ही रूप पर आ जवानी बने। एक लम्हा एक लम्हा एक लम्हा अगर जी लिया प्यार में, जिंदगानी खरी जाफरानी बने। जिंदगानी खरी जाफरानी बने। और हक में बोलता हूँ, अभी आप कह रहे थे समय कम है, सीमा की कुछ लोग मजाक में बात कर रहे थे कि हैदर की नहीं है, उसकी है। मैं बताता हूँ, समय वाकई बड़ी चीज़ है। सारा सब कुछ समय में बहता है, युग युग बहेंगे, लेकिन समय के घाट पर जब प्रेम पहुंचा, प्रेम ने पूछा बताओ, तो समय क्या बोलता है। कह रहा है समय प्यार आद्यंत है, वो नहीं बता पाया। कह रहा है समय प्यार आद्यंत है, मानता है हृदय प्यार ही संत है। आँख से कूद कर, आँख से कूद कर आंसुओं ने कहा, आँख से कूद कर
आंसुओं ने कहा प्यार ही यार है, प्यार भगवंत है, प्यार ही यार है। कितना बढ़िया आप लोग सुनते हैं। छंद के बिना कोई बात पूरी नहीं होती है। मुझे याद आता है प्रेम में मीरा से बड़ा कोई नहीं है। तब तान के तान भी तान महान वो प्रेम को गान सुना गई मीरा। तान के तान भी तान महान वो प्रेम को गान सुना गई मीरा। भक्ति महान न ज्ञान महान है, प्रेम महान सुना गई मीरा। और सुनिएगा साहब, राधा ने तो देखा तो था कम से कम, मीरा का तो बिना देखा था। तो प्यार कितनी बड़ी चीज है। तान के तान भी तान महान वो प्रेम को गान सुना गई मीरा। भक्ति महान न ज्ञान महान है, प्रेम महान सुना गई मीरा। कान्हा को कान्हा को कान्हा को कान्हा को कान्हा को सृष्टि की कोई नहीं होता। जैसे अब नेताजी तरह से तो नहीं कह सकते, कवि तो कवि से उतनी। कान्हा को प्रेम की बांसुरी मान के प्राण को कान बना गई मीरा। और नेह में ध्यान हो तो विष पान भी हो पय पान सुना गई मीरा। नेह में ध्यान हो तो विष पान भी हो पय पान सुना गई मीरा। ये रामनगर है। आज तक आपने जितना भी सुना राम के बारे में जरूर सुना। मैं एक ऐसा गीत रखता हूँ जिसमें राम के बारे में जितने बड़े बड़े प्रश्न थे आपके सामने, जितनी सही भाषा में मुझे लग रहा है मैंने रख दिए हैं। अगर हो गया हो तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। शुरू कर रहा हूँ। धरा से गगन तक सभी राम में है कि 14 भुवन ये सभी राम में है। नियम मुक्ति धन काम सब राम में है। नियम मुक्ति धन काम सब राम में है। सभी दाहिने बाम सब राम में है। इसी से सभी राम को ढूंढते हैं। मगर गीत यहाँ शुरू होता है, मगर कहाँ राम है राम खुद ढूंढते हैं। कहाँ राम है राम खुद ढूंढते हैं। पहला प्रश्न, जिनकी वजह से राम को आना पड़ा या जीव की वजह से प्रभु को आना पड़ता है, दर्शन में ले या भौतिक में। देखिएगा, महाभोग जी कर, दशरथ नाम है। नाम ऐसे इंद्रियां होती हैं 10, नाम ऐसे नहीं रखे जाते। जीव तो इंद्रियों में रहता है। महाभोग जी कर महायोग चाहा, कुशापित पिता थे वरों को तपे तुम। न थी भाग्य में गोद ऐसी भरी, फिर वही ब्रह्म खेला जिसे थे जपे तुम। वही ब्रह्म खेला जिसे थे जपे तुम। कटी बीहड़ों में, शुरू करना कविता का उद्देश्य, कटी बीहड़ों में ये बचपन जवानी। कहाँ हम रहे बस बचन में न पे हम। कहाँ राम थे बस बचन में न पे हम। कहाँ राम थे बस बचन ही बचन थे। कहाँ धाम है राम खुद पूछते हैं। कहाँ धाम है राम खुद पूछते हैं। ये तो बचपन और जवानी का पीला वाला था। अगला चित्र देखिएगा, जितना बड़ा प्रश्न है जो सीता के लिए। सिया दोष मेरा, कह रहे हैं उत्तर, सिया दोष मेरा नहीं प्यार का है। अगर प्यार सच्चा परीक्षा रहा है, और हमेशा रहा है। राधा का भी छूट ही गया, राम का भी छूटा ही था, परीक्षा होती है। सिया दोष मेरा नहीं प्यार का है। अगर प्यार सच्चा परीक्षा रहा है। गई छोड़ तुम मान पर दाम जब था। आज भी बता दें, गरीबी में निभा देती है पत्नी।
अगर अपमान की दशा है तो छोड़ के आज भी चली जाती है। यदि वाजिब प्रश्न हो, नहीं गई छोड़ तुम मान पर दाम जब था, सगों बीच सब कीच मैंने सहा है, सगों बीच सब राम ने ही सहा है, तुम्हारे खिलौने। एक और बात कहता हूँ, पति ना भी रहे आज भी बच्चों के सारे जिंदगी एक और काट देती है। तुम्हारे खिलौने सहारे रहे थे, तुम्हारे खिलौने तुम्हारे सहारे, यहाँ राम जीवित विरह में दहा है, यहाँ राम जीवित विरह में दहा है। गया धाम था गई तुम जहाँ से, कहाँ वाम है। अभी धाम की बात मैं कर आया हूँ, सिर्फ वचन में रहे, कहीं थे नहीं बिगड़ों में, और अब अपना आधा शरीर भी है। कहाँ वाम है राम खुद पूछते हैं, धरा से गगन तक सभी राम में है, 14 भुवन ये सभी राम में है, नियम मुक्ति धन काम सब राम में है, सभी दाहिने वाम सब राम में है, इसी से सभी राम को ढूंढते हैं, मगर कहाँ राम है राम खुद ढूंढते हैं, कहाँ धाम है राम खुद ढूंढते हैं, कहाँ वाम है राम खुद। और अंतिम प्रश्न अपनी आगे वाली पीढ़ी, हुआ नीच कब बाप औलाद को है। भैया आप भी जानते होंगे, और मेरे जितने भी कवि साथी हैं लगभग सब पियक्का, बहुत दारू पीते हैं, लेकिन वो भी चाहते कि मेरा बेटा आईएएस बने, कोई बाप नहीं चाहता। हुआ नीच कब बाप औलाद को है, उन्हीं को जिया सब उन्हीं को कमाया। अब अगला प्रश्न उत्तर सुनना, उन्हीं को जिया सब उन्हीं को कमाया, सभी की सही पर नहीं सह सका हूँ, सभा बीच पुत्रों ने जैसा सुनाया। आज भी चाहे घर में कितनी जूतम बाजार हो जाए, अगर सड़क पर कोई बच्चे बाप को कुछ कह दें तो लगता है या तो खुद फांसी लगा लो या इसको मार दो, कोई नई बात नहीं थी। हुआ नीच कब बाप औलाद को है, उसी को जिया सब उसी को कमाया, उसी को जिया सब उसी को सब कमाया, सभी की सही पर नहीं सह सका हूँ, सभा बीच पुत्रों ने जैसा सुनाया। निर्लज बाहें तुम्ही ने न देखी। अगर रामानंद सागर का